नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आमेर का कछवा राजवंश, जिसमें हमने 2-3 क्लासें कर ली है। आज हम पढ़ेंगे आमेर या जयपुर का जो कछवा राजवंश है, उसमें हम शासक पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे सवाई जयसिंह। तो आइए शुरू करते हैं। सवाई जयसिंह, देखिए नेक्स्ट राजा है सवाई जयसिंह। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। सवाई जयसिंह देखो बहुत सिंपल है। देखो सवाई जयसिंह यदि आप टाइम पीरियड की बात करा तो जो इनका जो समय है वो पूरा 1700 से लेकर 1743 तक इनका टाइम पीरियड रहा। ठीक, तो क्योंकि राजपूताना और मुग़लों का जो संबंध रहा तो थोड़ा इनके जो समकालीन जो मुग़ल बादशाह उनको थोड़ा देखेंगे ताकि ज़्यादा बेहतर आपके समझ में आएगा। तो देखो ये हमारा राजस्थान और ये आपकी आमेर या जयपुर रियासत, जहाँ के राजा कौन है? सवाई जयसिंह। ठीक उसी टाइम इधर देखिए ये दिल्ली और आगरा, कौन बैठे हैं यहाँ? मुग़ल बादशाह कौन है? औरंगजेब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1658 में ये गद्दी पर बैठते हैं, 1707 ईस्वी। ध्यान से सुनना। देखो औरंगजेब की मृत्यु 1707 और ये कब बैठते हैं? 1700 में। तो 7 साल तो औरंगजेब के साथ समकालीन रहे। औरंगजेब के बाद जैसा कि आप जानते हो कि उत्तर मुग़ल कालीन जो शासक औरंगजेब के बाद मुग़लों का जो पतन है वो शुरू हो गया था। तो औरंगजेब के बाद औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। उसके बाद उत्तरवर्ती जो मुग़ल शासक है या परवर्ती मुग़ल शासक वो बेहद कमज़ोर थे। मुग़ल दरबार षड्यंत्रों का अखाड़ा बन चुका था। तो राजा जो नेक्स्ट राजा होते थे बहुत वीक थे ये, तो फटाफट ये चेंज होते रहे। तो 1707 के बाद कई शासकों का उन्होंने समय भी देखा था। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, बाकी हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। औरंगजेब से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला तक टोटल 7 जो शासक थे, तो 7 मुग़ल शासकों की उन्होंने सेवा की। ये आपका सवाल बन गया कि भाई औरंगजेब से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला ये टोटल 7 मुग़ल शासक हुए थे। 7 मुग़ल शासकों की सेवा किसने की? सवाई जयसिंह ने। अब ये क्या बातें हैं, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनका जो मूल नाम है, किनका? सवाई जयसिंह का इनका मूल नाम था विजय सिंह। ठीक है, और इनका जो छोटा भाई था उनका नाम था जय सिंह। ध्यान से सुनना, इनका सवाई जय सिंह का मूल नाम, बचपन का नाम विजय सिंह और छोटे भाई का नाम क्या है? जय सिंह है। तो कहते हैं कि औरंगजेब है ना, उन्होंने इनके नाम चेंज कर दिए। औरंगजेब ने क्या किया? इनके क्या कर दिए? नाम परिवर्तित कर दिए। ठीक है, नाम परिवर्तित कर दिए मीन्स विजय सिंह इनका मूल नाम था, इसको तो बढ़ा दिया जय सिंह को बढ़ा दिया विजय सिंह। और अब जो आप देख रहे हो, इनको सवाई की उपाधि भी कौन देता है? औरंगजेब। तो औरंगजेब इनको उपाधि दे दी, कौन सी? सवाई की। तो प्रारंभिक जो समय है उसमें ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। इससे पहले एक जयसिंह हुए थे जिनको जयसिंह फर्स्ट कहते हैं, इसको मिर्जा की उपाधि उनको दी थी शाहजहां ने, और ये सवाई की उपाधि कौन देता है? औरंगजेब। तो देखो स्टार्टिंग का इनका औरंगजेब के जो 7 साल इनके टाइम रहे, तो सिंपल औरंगजेब ने इन दोनों भाइयों के नाम परिवर्तित कर दिए, क्योंकि इनका नाम विजय सिंह था, छोटे भाई का नाम जय सिंह था, उन्होंने नाम चेंज कर दिया, इसको क्या बना दिया? जय सिंह। इसके साथ साथ औरंगजेब ने क्या दे दिया? सवाई की उपाधि। याद रह जाएगा। और एक सवाल ये भी बनता है कि सबसे ज़्यादा मुगल शासकों की सेवा करने वाला कौन है? सवाई जय सिंह। ठीक है, ये वैज्ञानिक सोच का शासक था। तो आगे हम देखेंगे क्या क्या बातें और होती है। चलिए
समकालीन चीज़ें ध्यान रख रहे हो तो बहुत ईजी है। यहाँ देखिए ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ जाट जो वंश है उनके, ये भरतपुर वाला बेल्ट है, इस भरतपुर में जो जाट वंश है, ध्यान से सुनना, जाट वंश का उस टाइम उत्थान हो रहा था और मुगलों से इनका लगातार जो है संघर्ष चल रहा था। तो कहते हैं कि इन जाटों को कंट्रोल करने के लिए सवाई जय सिंह को भेजा गया। तो मैं बता दूं आप लोगों को, ये सवाई जो जय सिंह है, इस सवाई जय सिंह ने, यहाँ एक जाट राजा था बदन सिंह, बदन सिंह जाट, उस बदन सिंह को सवाई जय सिंह ने क्या चीज़ दी? एक तो दी उनको डिग की जागीर। कौन सी जागीर दी? डिग की। और इसको क्या दिया? दूसरा दिया ब्रजराज की उपाधि। तो ये दो बात आप याद रखिए, ब्रजराज की क्या दे दी? उपाधि। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। जाटों को नियंत्रण करने के लिए मुगलों ने सवाई जय सिंह को नियुक्त किया, तो बदन सिंह को, देखो बदन सिंह को डिग की जागीर दे दी, बैर से बदन सिंह, बैर से ब्रजराज की उपाधि दे दी। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और सर क्या याद रखना है? और याद रखना है उन्होंने राजधानी चेंज कर लिया, उन्होंने आमेर से हटाकर और राजधानी कहाँ ले आया? जयपुर। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि उन्होंने जयपुर शहर को बसाया। कब बसाया? 18 नवंबर 1727। 18 नवंबर 1727 के दिन उन्होंने आमेर से राजधानी चेंज करके राजधानी कहाँ ले आया? जयपुर बसाया। क्योंकि आपको पता है आमेर इधर रह गया, पहाड़ी इलाका है, और इसके जस्ट पास में ये जो जगह है वो समतल जगह है। तो समतल जगह तो विकास ज़्यादा होगा। तो वैज्ञानिक सोच का ये राजा है सवाई जय सिंह। उन्होंने आमेर को छोड़कर, पहाड़ी इलाके को छोड़कर, पास में समतल मैदान था दक्षिण दिशा में आमेर से, तो वहाँ उन्होंने जयपुर शहर बसाया। 18 नवंबर 1727 तारीख जरूर याद रख लीजिए। अब मैं जयपुर शहर की यदि हम बात करें तो याद रख लीजिए, इसका जो नक्शा तैयार किया था जयपुर शहर का, वो किया था विद्याधर भट्टाचार्य। जो विद्या धारण करता था, विद्याधर भट्टाचार्य, उसने जयपुर का नक्शा तैयार किया। और जाल पद्धति, इस विधि से, ये उसको बोलते हैं जाल पद्धति या ग्रिड सिस्टम, इसको ग्रिड सिस्टम के आधार पर इस शहर को बसाया। क्योंकि सारी सड़कें किस पर काट रही है? सारी सड़कें समकोण पर काट रही है। ऐसा आप जब पढ़ोगे भारतीय इतिहास तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे वो 9 खंडों के आधार पर बसाए गए थे। मतलब सारी सड़कें समकोण पर काटती थी। इस सिस्टम को कहते हैं ग्रिड या मैश सिस्टम। तो उन्होंने जयपुर को इस सिस्टम के, इस पद्धति के आधार पर उन्होंने जो है ना बसाया, ग्रिड सिस्टम या जाली सिस्टम, ग्रिड सिस्टम या जाली सिस्टम। ठीक है, तो ग्रिड सिस्टम बोल दो या उसको क्या बोल दो? जाली सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम या जाली सिस्टम के आधार पर उन्होंने इस तरीके से सारी सड़कें क्या काट रही है? समकोण पर काट रही है। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ था? सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस टाइप से बसे हुए थे। अब उन्होंने जयपुर का जो है परकोटा भी बनाया, जयपुर बसाया अपने नाम से, जयपुर का जो क्या बनाया? परकोटा। ये जब जयपुर का उन्होंने परकोटा बनाया, इस परकोटे में कितने द्वार रखे? 7 द्वार। कितने द्वार है? 7 द्वार है। और जयपुर के परकोटे को 2019 में, इस परकोटे को विश्व विरासत सूची में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। विश्व विरासत सूची में इस परकोटे को क्या कर लिया? शामिल कर लिया। शहर बसाया, चारों तरफ परकोटा बनाया, परकोटे में 7 दरवाजे। इस परकोटे को 2019 में विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। कहते हैं कि इस परकोटे की तुलना बिस्प हेबर का नाम आप कई बार सुनते हैं। इस परकोटे को बिस्प हेबर ने किससे तुलना की? बिस्प हेबर, एक अंग्रेज है, बिस्प हेबर ने, बिस्प हेबर इस परकोटे की तुलना मॉस्को के क्रेमलिन से करता है। ये इसकी तुलना किससे करता है? मॉस्को के क्रेमलिन से इसकी क्या करता है? तुलना करता है। तो याद रखना, जयपुर शहर बसाया, विद्याधर भट्टाचार्य ने क्या बनाया? नक्शा बनाया। 18 नवंबर 1727 को बसाया, ग्रिड या मैश सिस्टम से बसाया। इसके अलावा सड़कें समकोण पर काटती है। 2019 में
और जयपुर का प्रकोटा बनाया जिसमें 7 दरवाजे हैं, और 2009 में इस पूरे प्रकोटे को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। और दूसरी बात, विश्व फेबर ने इसे मास्को के कैमरिल नगर के समान बताया। विश्व फेबर वही है जिन्होंने अजमेर के तारागढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर का, वही विश्व फेबर जयपुर के जो प्रकोटे को मास्को के क्रेमलिन के नगर के समान बताया। सिंपल, ये जयपुर की बात होगी। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि जब ये जयपुर बसाया तो अपने निवास के लिए कुछ जयपुर के अंदर कुछ जो स्थापत्य कला में जैसे बिल्डिंग वगैरह, भवन वगैरह बनाएंगे। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे और क्या किया। तो मैं लिख रहा हूं सवाई जय सिंह। अब देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जयपुर बसाया तो जयपुर शहर के अंदर क्या किया, जयपुर में अपने निवास के लिए उन्होंने बनाया सिटी पैलेस। क्या बनाया? सिटी पैलेस बनाया, सिटी पैलेस या चंद्र महल। तो जयपुर के अंदर उन्होंने क्या बनाया अपने निवास के लिए? सिटी पैलेस या चंद्र महल, याद रह जाएगा। और क्या बनाया? और यदि हम बात करें तो यहाँ उन्होंने, क्योंकि जयपुर के राजा जिस तरीके से मेवाड़ के राजा एकलिंग भगवान शिव को मेवाड़ का राजा मानते थे और खुद को क्या मानते थे? दीवान। इसी तरीके से जयपुर के जो कछवा राजा थे वो गोविंद देव जी को जयपुर का शासक बताते थे, खुद को उनका दीवान बताते थे। तो जयपुर में उन्होंने किसका मंदिर बनाया? गोविंद देव जी का। ये भी याद रखिए, गोविंद देव जी का क्या बनाया? मंदिर बनाया। बहुत से मंदिर बनाए। और देखो, गोविंद देव जी का मंदिर, इसके अलावा गोपीनाथ जी का मंदिर बनाया। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी का मंदिर। सर और किसके मंदिर बनाया? अरे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का भी मंदिर बनाया। कल्कि का क्या बनाया? मंदिर बनाया। और क्या किया? और उन्होंने, आपको याद होगा, जो है सिसोदिया रानी, उन्होंने सिसोदिया रानी के लिए महल और बाग बनवाया। तो सिसोदिया रानी का क्या बनाया? महल। और सिसोदिया रानी के लिए क्या बनाया? बाग। बताओ। इसके अलावा सर और क्या करवाया? और उन्होंने क्या करवाया? और सुनिए, उन्होंने अंतिम हिंदू राजा है जिसने क्या करवाया? अश्वमेध करवाया। अंतिम हिंदू राजा जिन्होंने क्या करवाया? जिन्होंने करवाया अश्वमेध। क्या करवाया? अश्वमेध। जब आप ये मान लो जयपुर देखोगे, इस टाइप का जयपुर आपका शहर है, यहाँ जयपुर जिला मुख्यालय। जब आप आमेर की तरफ जाओगे तो यहाँ एक आपको बहुत बड़ी एक झील दिखेगी, है ना। ये जो झील है वो झील है मानसागर झील। कौन सी झील है? मानसागर झील। बहुत ईजी है, सिंपल है, समझिए। मैं ये बता रहा हूँ कि उन्होंने सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा जिन्होंने अश्वमेध किया। ये बात कब की है? ये बात है 1742/43 ईस्वी की है। ठीक है, अंतिम हिंदू राजा जिसने अश्वमेध करवाया। अश्वमेध के लिए जिनका प्रधान पुरोहित जो था ना, पंडित, उस पंडित का नाम है पुंडरीक रत्नाकर। क्या नाम है? पुंडरीक रत्नाकर। अब सुनिए, बहुत सारे पंडित थे, ये अश्वमेध का प्रधान पुरोहित था। इन पंडितों को उन्होंने मानसागर झील, ये हालांकि ये मानसागर झील बहुत पहले की है, इस मानसागर झील का निर्माता है मान सिंह। इस झील का निर्माता है मान सिंह। और इस झील में नदी का पानी आता है, वो नदी है गर्भावती। तो मान सिंह तो क्या करते हैं? इस मानसागर झील का निर्माण करवाते हैं, इसलिए मान सिंह के नाम पर झील का नाम हो गया मानसागर झील। नदी कौन सी है? गर्भावती नदी का पानी आता है। अब क्योंकि कालांतर में ये सवाई जयसिंह अश्वमेध करवा रहा है, तो प्रधान पुरोहित है पुंडरीक रत्नाकर, और जो भी पंडित है उन पंडितों को इस मानसागर झील के अंदर रुकवाने के लिए इसमें महल बनवाए थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? जल महल। तो मानसागर झील में महल बने हुए हैं, जल महल। इस जल महल का निर्माता कौन है? इस जल महल का निर्माता है सवाई जयसिंह। याद रह जाएगा ना। मानसागर झील तो मान सिंह ने बनाई थी गर्भावती नदी पर बांध बनाकर, जबकि झील में जल महल बनाए सवाई जयसिंह ने। किस लिए? कि अश्वमेध जो यज्ञ करेंगे ना, उसमें प्रधान जो पंडित है और बाकी सब पंडितों का रुकवाने के लिए। या आप जाओगे तो आप, जैसे आप जयपुर से आमेर जाते हो तो रोड के दाईं तरफ आपको दिख जाएगी, ये आप पुंडरीक रत्नाकर प्रधान पुरोहित था, ये पंडित यहाँ रुके थे। कहते हैं कि इस जो है अश्वमेध में जो घोड़ा छोड़ा गया था, उस घोड़े को किसने पकड़ा था? उस घोड़े को पकड़ा था कुंभाणी राजपूतों ने।
कौन सी राजपूतों ने? कुंभाणी राजपूतों ने, जो कछवाओं की एक शाखा है। और ये कुंभाणी राजपूत कहाँ के थे? ये थे भांडारेस। भांडारेस सर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है दौसा के अंदर। तो भांडारेस ने इस घोड़ा को रोका था, बाद में युद्ध करके इनसे छुड़वा लिया गया। कहते हैं कि इस जो अश्वमेध यज्ञ में शिरकत करने के लिए जाट राजा कौन आते हैं? सूरजमल। कहते हैं इस यज्ञ में सूरजमल ने भी क्या लिया? भाग लिया। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, सिंपल। तो ये सारी तमाम बातें जयपुर शहर से लेकर जयपुर शहर का प्रकोटा, उसके मंदिर जो है, जो बाग वगैरह, महल वगैरह, ये सारी तमाम बातें, फिर अश्वमेध यज्ञ वगैरह की बातें होगी। क्योंकि निर्माण कार्य की जब बात हो रही है तो जो और रिमेनिंग पार्ट है उसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट देखो, सवाई जयसिंह। और क्या किया सर सवाई जयसिंह ने? अरे बहुत कुछ किया सवाई जयसिंह ने। और उन्होंने किया, सवाई जयसिंह ने 2 ग्रंथ लिखे। एक जय सिंह कारिका। कौन सा ग्रंथ लिखा? जय सिंह कारिका। तो याद रख लीजिए, एक तो कौन सा ग्रंथ लिखा? जय सिंह कारिका। एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है जिज मोहम्मद शाही। जय सिंह कारिका और जिज मोहम्मद शाही, ये 2 ग्रंथ लिखे। इनके दरबार में कौन रहते थे? इनके दरबारी देखिए, बख्तराम, बख्तराम केवल राम, बख्तराम केवल राम। और कौन है सर? और है कृष्ण भट्ट। ये इनके क्या है? दरबारी। तुम्हें याद रखना है, पूछेंगे जय सिंह के दरबारी निम्न में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 3 ये याद रखना, चौथा नहीं होगा तो हो जाएगा, सिंपल। और क्या याद रखना है? उन्होंने 5 क्या बनाई? सौर वेधशाला, वैज्ञानिक शासक था। 5 क्या बनाई? सौर वेधशाला। यहाँ से फिक्स है, सवाल छपा मिलेगा, फर्स्ट ग्रेड में आया था। आप इसके लिए ट्रिक याद रख लीजिए, जम्बूवादी। सर इंग अंदर तो 4 ही अक्षर है, अरे अक्षर 5 है। जैसे क्या हो जाएगा? जयपुर, जो क्या है ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, सबसे बड़ी है। जयपुर सबसे क्या है? बड़ी। अब देखो, मैं और ऊ मुँह है, मैं से क्या हो जाएगा? मथुरा। ऊ से क्या हो जाएगा? उज्जैन। ऊ से क्या हो जाएगा? उज्जैन। मैं से मथुरा, ऊ से उज्जैन। बै से क्या हो जाएगा? बनारस। और दी से क्या हो जाएगा? दी से हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली की है वो 1724 में बनी। और सर्वप्रथम सबसे बड़ी जयपुर की सबसे पहले बनी दिल्ली वाली कौन सी? 1724 में। तो 5 सौर वेधशालाएं, जम्बूवादी, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, बनारस और दिल्ली। याद रखना, ये सवाल फिक्स है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। निम्न में से किस जगह पर सवाई जयसिंह ने सौर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? तो याद रखना, ऑप्शन में आगरा आता है, आगरा में नहीं करवाया था। फिक्स है ये सवाल, ठीक है। तो ये बात होगी। और सवाई जयसिंह के बारे में और क्या बातें हैं? तो सवाई जयसिंह के बारे में और बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेंगे, ठीक है। देखो, यहाँ आमेर में कौन बैठा है? आमेर में बैठा है सवाई जयसिंह। सुनते रहना आप। ये है बूंदी, मैं लिख देता हूँ बूंदी। बूंदी में वहाँ का राजा है बुद्ध सिंह। कौन है? बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह की पत्नी का नाम है अमर कुंवरी। ध्यान रखियो, अमर कुंवरी सवाई जयसिंह की सिस्टर है। बुद्ध सिंह और अमर कुंवरी से एक लड़का हुआ जिसका नाम है उमेद सिंह, ठीक है। तो बुद्ध सिंह उमेद सिंह को क्या बनाना चाहता था? राजा। और सवाई जयसिंह बूंदी का राजा किसको बनाना चाह रहा था? सवाई जयसिंह बनाना चाहता था दलेल सिंह को। कहने का मतलब, बूंदी के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष स्टार्ट हो गया किस किस के बीच में? उमेद सिंह और दलेल सिंह। दलेल सिंह का सपोर्ट कर रहा है सवाई जयसिंह, और बुद्ध सिंह का उमेद सिंह का सपोर्ट कर रहा है बुद्ध सिंह। और ये इस तरीके से बातें इनका झगड़ा हो गया। तो इनकी स्थिति कमजोर थी। तो अमर कुंवरी थी वो, हालांकि सवाई जयसिंह की सिस्टर थी। उन्होंने मल्हर राव होलकर, ध्यान से सुनना, मल्हर राव होलकर, गुरुजी ओ तो गयो मराठा, बिल्कुल ये क्या है? मराठा। तो मल्हर राव होलकर जो मराठा सरदार था, उसको उन्होंने अमर कुंवरी ने क्या बनाया? राखी बंद क्या बनाया भाई? राखी बंद क्या बनाया भाई? और सपोर्ट मांगे कि आप हमारी हेल्प कीजिए।
और राजस्थान का ये पहला प्रकरण है जिसमें मराठों का क्या हुआ, राजस्थान में हस्तक्षेप हुआ बूंदी की गद्दी को लेकर। तो मल्हार राव होलकर अब किसकी सपोर्ट करेंगे, अपनी राखी जो बंद बहन है अमर कुंवरी। तो कहते हैं कि उमेद सिंह को राजा बना के वो चला गया मल्हार राव होलकर, और वापस वो चला जाने के बाद सवाई जय सिंह आया, उसने दलेल सिंह को बना दिया। कहने का मतलब मैं यूं कहूं कि राजस्थान की पहली रियासत बूंदी जिसमें मराठों का क्या हुआ था, सर्वप्रथम हस्तक्षेप। आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम राजस्थान की किस रियासत में मराठा लोगों को क्या हुआ था, हस्तक्षेप, तो बूंदी हो जाएगी। तो सर्वप्रथम मैं लिख देता हूं क्या, हस्तक्षेप। ये सवाल पूछा गया है, मराठों का सर्वप्रथम हस्तक्षेप किस रियासत को लेकर हुआ था, बूंदी रियासत को लेकर। सवाई जय सिंह की कुछ एक इस टाइप की नीतियां थी जिस वजह से मराठों को यहाँ आमंत्रित कर दिया। हालांकि इसको डिटेल में जब हम बूंदी का पढ़ेंगे तब उसको सारी बातें करेंगे, लेकिन जय सिंह के संदर्भ में जितनी बातें आ रही थी केवल हमें उतना ही ध्यान रखना, ठीक बात। अब क्योंकि मराठों का हस्तक्षेप यहाँ बढ़ गया, और मराठा तो मराठा है, मराठों का जगह लगातार हस्तक्षेप बढ़ता गया, तो आप याद रखिए ये रियासत है मेवाड़, ठीक है, याद रखिएगा ये रियासत कौन सी है, मेवाड़। तो मेवाड़ का एक राजा होता है जिसका नाम है जगत सिंह सेकंड, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि ये राजस्थान मराठों के हस्तक्षेप से जो है परेशान होकर राजस्थान के सारे जो लगभग रियासतों के राजा है वो इकट्ठा होकर मराठों के विरुद्ध एक संगठन बनाएंगे। इस सोच के साथ उन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन करवाया, और इस सम्मेलन के मुख्य आयोजनकर्ता थे जयपुर के सवाई जय सिंह, और अध्यक्षता की मेवाड़ के जगत सिंह, क्योंकि ये मेवाड़ में हुआ था। और इस सम्मेलन का नाम है हुरडा सम्मेलन। क्या नाम है, हुरडा सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं भाई, तो याद रख लीजिए। मराठों के हस्तक्षेप रोकने के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ, हुरडा सम्मेलन। सर ये हुरडा सम्मेलन कहाँ होता है, हुरडा नामक जगह है, भीलवाड़ा में पड़ती है, तो भीलवाड़ा में हुआ था। ये हुआ था 17 जुलाई 1734। तो 17 जुलाई 1734 में क्या हुआ, हुरडा सम्मेलन हुआ भीलवाड़ा में, जिसकी अध्यक्षता किसने की, जगत सिंह सेकंड ने। और ये सवाई जय सिंह क्या था, इस हुरडा सम्मेलन का मुख्य आयोजन करता था। मुख्य आयोजन जो करता है वो कौन है, मुख्य आयोजन करता तो सवाई जय सिंह है, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं, अध्यक्षता करते हैं मेवाड़ के कौन, मेवाड़ के राजा जगत सिंह सेकंड। हालांकि ये हुरडा सम्मेलन क्या हो गया, ये असफल हो गया। असफल क्यों हुआ, क्यों, राजस्थान के रियासतों के आपसी मनमुटाव की वजह से क्या हो गया, ये असफल हो गया। बूंदी से आया था, इसका सपोर्ट करने वाला ही कौन, दलेल सिंह। कोटा से आया था दुर्जन साल सिंह, और आपको याद होगा बीकानेर से आया था जोरावर सिंह, और करौली से आया था गोपाल सिंह, और किशनगढ़ से आया था राज सिंह। तो ये हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाले ये लोग हैं। मराठों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए हुरडा नामक जगह पर इकट्ठा हुए थे। भीलवाड़ा में मुख्य आयोजनकर्ता सवाई जय सिंह है, जबकि अध्यक्षता की मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। ये हुरडा सम्मेलन क्या हो गया, असफल हो गया। लगातार मराठों का राजस्थान की रियासतों में हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। तो सवाई जय सिंह के बारे में ये बातें हमने पढ़ी है, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। पहले तो ये 7 शासकों की सेवा के नाम बदले गए। सवाई की उपाधि किसने दी, इसने औरंगजेब ने, ठीक है। 1700 लेकर 1743 तक की बात है। जयपुर शहर बसाया, शहर से सारी बातें आपको याद है, मंदिर महल वगैरह वगैरह। और उसके बाद हमने देखा 5 सौरवेदशाला, किताबों की बात कर ली, दरबारी की बात कर ली, अश्वमेध यज्ञ करवाया, और हुरडा सम्मेलन से संबंधित सारी बातें। अब कुछ बातें और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सवाई जय सिंह के बारे में और क्या बात है। सवाई जय सिंह बहुत सिंपल है, यहाँ से आपके सवाल फिक्स है, आता ही आता है। सवाई जय सिंह के बारे में 2-4 बातें और याद रख लीजिए। उन्होंने एक तो याद रखना, जयपुर के अंदर नाहरगढ़ का क्या करवाया, निर्माण। ध्यान रखना, नाहरगढ़ का तो ये करवाता है निर्माण, जबकि जो जयगढ़ है उसको करवाता है पूर्ण। जयगढ़ को पूर्ण करवाया। पूर्ण करवाने के साथ साथ एशिया की सबसे बड़ी जयगढ़ में तोप है जय बाण। इस जय बाण तोप के भी ये क्या है, ये तोप के निर्माता है, ठीक है। तो याद रखना, नाहरगढ़ का निर्माण करवाया गया, जबकि जयगढ़ को पूर्ण करवाया गया। और जयगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण।
का निर्माण इन्होंने करवाया। आप लोग कमेंट में बताना कि जयगढ़ में जयबाण जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, एक ही बार ये तोप चलाई गई थी और गोला जहां जाके गिरा था, कहाँ गिरा था, उससे एक तालाब बन गया था, उस तालाब का नाम बताना आप। चलिए, ये तो बात आप लोगों को याद रखना है। अब एक बात और आप याद रखिए, वो क्या है वो समझिए। ये मैं शीर्षक लिख देता हूं, ये है देबारी समझौता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के इतिहास में। देबारी समझौता 1708 ईस्वी में हुआ था। क्या है पढ़ेंगे। और देबारी आपको पता ही है कहाँ पड़ती है ये जगह वर्तमान में, उदयपुर। अरे वही देबारी है जहाँ HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 वही है। चलिए मैं बता देता हूँ, ये आपका है मेवाड़, ये आपका है मारवाड़, ये आपका हो गया जयपुर। सुनते जाना आप लोग। मारवाड़ का शासक कौन है? मारवाड़ का शासक है अजीत सिंह। मेवाड़ का शासक कौन है? अमर सिंह सेकंड। और जयपुर का शासक कौन है? सवाई जय सिंह। ठीक। हुआ क्या था? हुआ यूं कि अमर सिंह तो मेवाड़ का मजबूत शासक है, वो तो मेवाड़ में शासन कर रहा था। और इधर क्योंकि उत्तरवर्ती मुगल शासक जब आए, तो उत्तरवर्ती मुगल शासकों के साथ अजीत सिंह, मारवाड़ का अजीत सिंह, सवाई जय सिंह का जो संबंध है वो संबंध अच्छा नहीं था। तो एक बार ये मुगल अभियान में ही जा रहे थे, तो ये आपस में परेशान हो गए, बात कर रहे थे कि भी है ना, मतलब ये क्योंकि इनको मान्यता नहीं मिल रही थी। तो क्या हुआ कि ये दोनों लोग बात बूत करके ये अमर सिंह के पास पहुंचे और अमर सिंह से कहा कि आप हमारा हेल्प करो, हमें जयपुर की गद्दी पर बैठाओ, हमें मारवाड़ का राजा होने की मान्यता दो, है ना, आप हमारी हेल्प करो। और ये लोग इकट्ठे हुए थे देबारी उदयपुर में 1708 में। और इसके साथ साथ और बातें हुई थी, ये तमाम बातें कहलाती है देबारी समझौता। मैं आपको बता देता हूँ ये मामला क्या है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इस तरीके से लिखे बता दूं, ये आपका है मारवाड़, ठीक है। इधर लिख दूं मैं मारवाड़ के बाद इधर लिख दूं मैं जयपुर, इधर मैं लिख दूं मारवाड़, सॉरी मारवाड़ तो लिख दिया, मेवाड़ लिख दूं, ठीक। ये कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं? ये देबारी में इकट्ठा हो रहे हैं। इस समझौते को समझा रहा हूँ। मारवाड़ का राजा कौन है? अजीत सिंह, जैसा कि आप देख रहे हो। जयपुर का राजा कौन है? सवाई जय सिंह। और मेवाड़ का शासक कौन है? अमर सिंह सेकंड, ठीक है। अब अमर सिंह सेकंड हेल्प कर रहे हैं सवाई जय सिंह को गद्दी पर बैठाने में, हेल्प की। और इसने मारवाड़ के अजीत सिंह को गद्दी पर बैठाने में क्या की? हेल्प की, ठीक। और क्या किया? और याद रखिए, इस शर्त के तहत अमर सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रकुंवरी। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रकुंवरी की शादी, चंद्रकुंवरी की शादी, चंद्रकुंवरी की शादी किससे कर दी? सवाई जय सिंह से प्लस कर दिया। इस शर्त पर भी अमर सिंह की जो लड़की थी चंद्रकुंवरी, उसकी शादी जयपुर के राजा सवाई जय सिंह से कर दी। इस शर्त पर कर दी कि इससे होने वाला चंद्रकुंवरी की संतान को ही आगे चलकर जयपुर की गद्दी पर बैठेगा। ये समझौता हो गया। हालांकि इससे पहले अजीत सिंह की भी एक पुत्री है जिसका नाम है सूरज कंवरी, इनकी भी शादी हुई, इनकी भी शादी किंग साथ हुई, सवाई जय सिंह साथ। अब एक बात बताओ, सवाई जय सिंह की दो शादी, एक तो चांद और एक सूरज। चांद मतलब चंद्रकुंवरी तो अमर सिंह मेवाड़ की राजकुमारी, और मारवाड़ के अजीत सिंह की पुत्री कौन? सूरज कंवरी। तो सूरज और चांद दोनों की शादी किंग सागुड़ी सवाई जय सिंह साग। हालांकि देबारी समझौता में आते हुए कि चंद्रकुंवरी की जो संतान होगी वही क्या बनेगी? अगली जयपुर की वही संतान आगे जयपुर का उत्तराधिकारी होगा। अब गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ? सूरज कुंवरी प्लस जय सिंह बराबर एक लड़का हुआ जिसका नाम है ईश्वरी सिंह, ठीक। ये बात है 1722 ईस्वी की, ठीक है। क्या लड़का हुआ? ईश्वरी सिंह। ये बात कब की है? ये बात है 1722 ईस्वी की, याद रह जाएगा। इधर
जय सिंह प्लस चंद्रकुंवरी बराबर एक संतान हुई जिसका नाम है माधो सिंह। ये 5 साल बाद में 1722 5 27। अब एक बात बताओ, देवारी समझौते में तो यह बात है कि चंद्रकुंवरी और जय सिंह से होगी संतान, वही राजा बनेगी, मतलब हिसाब से माधो सिंह गद्दी बैठेगा। लेकिन इससे पहले इसकी शादी सूरज कुंवरी से हो चुकी थी। सूरज पहले आया था भाई, इससे पहले संतान हो चुकी थी। कौन? ईश्वरी सिंह। अब एक बात बताओ, ईश्वरी सिंह बड़ा है, माधो सिंह छोटा है, लेकिन शर्त देवारी समझौते की थी कि चंद्रकुंवरी का लड़का माधो सिंह जो भी होगा वो गद्दी बैठेगा। तो ये जो देवारी समझौता आगे चलकर जयपुर के उत्तराधिकार के लिए ये एक संघर्ष का कारण बन गया, ये गले की हड्डी बन गई सवाई जय सिंह के लिए। इसलिए सवाई जय सिंह अपने जीते जी ये तय नहीं कर पाया था, ये कह नहीं पाया था कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। और माधो सिंह और ईश्वरी सिंह को बाद में जयपुर की गद्दी के लिए लेकर इनके बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। ठीक है, ये बात आप याद रख लीजिए। तो ये आपका हो गया सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह में काफ़ी बातें हमने की, आपको याद है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सवाई जय सिंह से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड रीट या आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। सवाई जय सिंह को बड़ा हाईलाइट करके दे रखा है। और जयपुर के इतिहास में यदि कछुआ का इतिहास पढ़े तो सवाई जय सिंह के बिना कोई हिस्ट्री में सवाल बनता ही नहीं है। इसलिए भाई इसको ढंग से करना है। और आपको याद है, बहुत अच्छी तरीके से याद है, हमने पूरा देखा है। ये यदि आपने कर लिया तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट कछुओं का क्या इतिहास रहा उन पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।